वंदे मातरम। मैं अरुणा टांक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाजपा प्रदेश सह संयोजक आप सभी को दिवाली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज सभी के लिए शुभ मंगलमय हो। पुनः वंदे मातरम। सांगानेर में निजी ट्रैवलर्स वालों की मनमानी, आमजन परेशान। पार्षद को धमकी और मीडिया कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों को भी कवरेज करने से रोका। ट्रैफिक जाम हो रहा है तो हम ही कर रहे हैं क्या? आगे बना। हाँ सारा बड़ा। आप बस पे क्यों? आपको क्या समस्या है? आप बस पे क्यों? आप नीचे रख। आप बस पे उधर बनाइए। इसका समस्या क्या है तुम्हारे को? आप बस समस्या क्या है? करने लगते हो। आपको आगे करने नहीं दिख रहा है। ट्रैवलर्स वाले बोले हमारी अप्रोच ऊपर तक है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये अभय ट्रेवल्स के नाम से है, जो भी कुछ दिन पहले एसी की बस में आग भी लगी थी, एक बड़ा हादसा हुआ था। समझा के गए और ये गिरिराज जी उल्टा कहा गया कि मैं नहीं हटा रहा। क्या कह रहे हैं? मेरे जो यहाँ स्थानीय मैंने जो मेरा जो इंस्पेक्टर था उसको भेजा भी था और उसने कहा जो करना है कर लो, मेरी अप्रोच ऊपर तक है। और ये इसकी बस में आग लगी थी उस दिन, मैं आगे इसको बोल के भी गया हूँ। अभी कौन लोग इसको संरक्षण दे रहे हैं क्या है, और उसकी तरफ से वो धमकी दी जाती है कि मैं सबको देख लूंगा, लेकिन बस नहीं हटेगी। इसके बाद में भी देखिए अभी लगातार दो बसें खड़ी है। एसीपी सांगानेर और मालपुरा गिर थाना एसएचओ ने किया दौरा, कल से व्यवस्था सुधारने के लिए की समझाइश। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। सांगानेर की सबसे टॉप सोसाइटी जो है, मैं कह सकता हूँ कि त्रिमूर्ति अपार्टमेंट कोहिनूर गार्डन के नाम से स्थानीय पार्षद गिरिराज शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। यहाँ के लोगों की एक बड़ी समस्या है कि ये 80 फीट रोड जो रोड है 100 फीट, इस रोड पे निजी ट्रेवल्स कंपनियों का जो बसों वालों का है, इनका आतंक बढ़ता जा रहा है। अवैध रूप से बसें यहाँ पे खड़ी हो रही है। और आप मैं दिखाऊंगा कैमरामैन को, एक बार ये कहेंगे कि ये हादसा अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था, एक बस में आग लग गई थी। उस समय भी गिरिराज जी और काफ़ी जो टीम थी पुलिस की, उन्होंने कुछ लोगों को बचाया था। और मैं एक बार ये दिखाऊंगा कि ये देखिए आप, जो ट्रेवल्स की बस खड़ी है उसी के जस्ट पास में तारें जा रही है। ऊपर देखिए आप, करंट से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस समय आप देख रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग भी हमारे साथ हैं। सर, क्या समस्या है? समस्या यहाँ पर ये है कि यहाँ पे रोज़ बसें दिन में भी खड़ी हो जाती हैं और रात में भी यहीं पार्किंग हो जाता है। पूरा पैसेंजर्स भी आते हैं, रात में लोग यहाँ पे दारू पी के भी यहाँ पे घूमते रहते हैं। ट्रैफिक, और हम जब यहाँ से जाते हैं तो ट्रैफिक इतना हो जाता है कि यहाँ से एक्सीडेंट होने के चांसेस होते, दिखाई देता नहीं आगे का बिल्कुल। गिरिराज जी भी हमारे साथ है, स्थानीय पार्षद जी। सर, मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्राउंड रिपोर्ट सांगानेर की। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे जाम की जो समस्या है वो भी बनती है। ये देखिए किस तरीके से आप, ये ट्रेवल्स वालों का जो है, मैं खुला कह सकता हूँ कि इनकी मनमानी यहाँ पे चल रही है, दादागिरी इनकी चल रही है। ये देखिए रोड के बीचों बीच, दोनों तरफ, रोड के दोनों साइड, मतलब इनको किसी बात का डर नहीं है, ना पुलिस का ना ट्रैफिक पुलिस का, खुलेआम मनमर्जी चल रही है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं दो बसें एक साथ खड़ी हैं रोड के दोनों साइड। यहाँ बस में कोई ड्राइवर नहीं है, बस को छोड़ गए हैं। कहाँ है ड्राइवर? कौन है भाई साहब? तो ऐसा रोड पे खड़ा कर रखा है। किसकी है गाड़ी? किसकी है? राधिका। ये देखिए रोड के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि रोड के दोनों साइड बसें खड़ी हुई हैं। ट्रैफिक जाम की व्यवस्था यहाँ पे शाम के समय रहती है। पार्षद जी भी हमारे साथ हैं। गिरिराज जी, समस्या से आपने कई बार अवगत कराया है ट्रैफिक पुलिस को, स्थानीय पुलिस को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कई बार यहाँ हमारे स्थानीय त्रिमूर्ति अपार्टमेंट और हमारे महावीर नगर, कुशल नगर में जिस प्रकार से अवैध बसों का जमावड़ा है, और कई बार मैंने यातायात को भी, मैंने पुलिस को भी अवगत कराया, कई बार स्थानीय पुलिस को, एसीपी साहब को, एसपी साहब को,
सब लोगों को मैंने अवगत कराया। अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर जब ज्ञापन दिए 2-3 बार, तो उसके बाद में कुछ हद तक यहाँ प्रशासन के लोग आते तो है, लेकिन उसके बाद में कोई कार्रवाई होती नहीं है। यहाँ पर इस प्रकार से ये हमारी मेन एंट्री है, और इस मेन एंट्री पे देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ये अवैध रूप से बस खड़ी करते हैं। और यहाँ आए दिन, कल परसों भी आपने देखा होगा कि यहाँ रामपुरा फाटक के पास में हाथ काट दिया किसी का नशे के उसमें, और ये अवैध तरीके से यहाँ पे बसें खड़े होने से यहाँ जो नशेड़ियों की संख्या बढ़ रही है, जबकि यहाँ इनका कोई स्टैंड नहीं है। इनसे जब भी कहा जाता है तो ये दादागिरी पे उतारू होते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा जब भी कहा गया, हमारे सतीश जी, हमारे अशोक जी द्वारा, इन लोगों द्वारा जब भी कहा गया तो ये दादागिरी करते हैं। मुझे जैसे ही इन्होंने अवगत कराया तो मैं आपको सूचना पे मैं तुरंत इस यहाँ पहुँचा हूँ कि इस प्रकार से अगर ये दादागिरी करते हैं, ये इस प्रकार से अगर ये आतंक है इन लोगों का, तो ये पूरी तरह इसका खात्मा होना चाहिए। और ये बसें उचित स्थान में जहाँ इनका तय स्थान है वहाँ लगनी चाहिए, ताकि सर आप भी स्थानीय निवासी हैं, क्या समस्या आ रही है सर? ये आपको इन समस्याओं से डेली सामना करना पड़ रहा है? देखिए जाम की स्थिति, और देखिए रोज की जाम की स्थिति सर यहाँ पे, और आए दिन झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, दारू पीते हैं, लड़कियों को, लेडीजों को छेड़खानी होती है। यहाँ पे स्टैंड बन गया है ये पूरा का पूरा इलाका ही, आप देखोगे तो बस स्टैंड लगता है हमको। और हम लोग 8 साल से हम लोग परेशान हो रहे हैं। पिछले कितने समय से लग रही है? ये 8 साल हो गए सर, 7 8 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं सर। बिल्कुल ये रोड बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अभी 2 मिनट पहले ही देखा होगा कि दोनों तरफ बसें हैं, आने जाने वालों को इतनी परेशानी हो रही है, गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही हैं बिल्कुल भी। रोड जो है वो 20 फीट रह जाती है शाम तक। देखिए यहाँ पे नियम है कि 11 बजे बाद भारी वाहनों का प्रवेश अलाउ है, लेकिन यहाँ पे खुलेआम नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। यातायात पुलिस है कि चुप बैठा है। समय समय पे अभियान चलाकर इन बसों की चेकिंग करनी चाहिए कि इनके कागज़ पूरे हैं कि नहीं है, फिटनेस पूरी है कि नहीं है, क्या लाइसेंस शुदा ड्राइवर इस गाड़ी को चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी एक घटना सांगानेर में हुई थी, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई थी, बड़ी घटना होने से बची थी, क्योंकि उस समय भी पुलिस उपस्थित रही, स्थानीय पार्षद मौजूद रहे थे, जो एक बड़ा हादसा टल गया था। गिरिराज जी भी आप भी वही थे। वो बस भी वहाँ गोपीनगर की थी। मैंने कई बार कहा था कि गोपीनगर रेलवे स्टेशन रोड पे अवैध रूप से बसें खड़ी रहती है। मौके पे वहाँ 40 फीट रोड है, जो कागजों के अंदर 60 फीट रोड है, 100 फीट रोड है, वहाँ पर तक अतिक्रमण है, और 40 फीट का पहले रोड छोड़ रखा है, और उसके बाद में भी ये लोग खड़ी करते हैं। वहाँ भी स्थानीय लोगों की शिकायत आई थी कि इस प्रकार से दादागिरी करते हैं। स्थानीय पार्षद हैं सर, आपकी भी सुनवाई नहीं हो रही। सरकार तो आपकी है, सीएम आपके हैं, विधायक आपके हैं, महापौर आपके हैं, सत्ता हाथ में है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि जब हम आज से पहले कार्रवाई करते थे तो कोई आता ही नहीं था, लेकिन जब ने मैं कहा कि जब से हमारे सीएम साहब को हमने इसके बारे में अवगत कराया है, यहाँ पे कैंप कार्यालय में जब से लेटर दिए हैं, यहाँ प्रशासन के लोग आते हैं। आज सुबह भी मैंने आपको बताया कि आज सुबह भी मेरे पास फ़ोन आया यातायात से, लेकिन वो ये अलग अलग एक दूसरे पे टाल रहे हैं। अभी तक जो प्रॉपर मैं चाहता हूँ कि धरातल पे कार्रवाई होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। आज से पहले 1 साल पहले तक, आज से 6 महीने पहले तक कोई आकर नहीं देखता था। मैंने इसी कार्य के लिए मैंने 17 लेटर दिए हैं, और मैंने बताया जो सब आप संबंधित सभी लोगों से पूछ सकते हैं, अगर वो मना करते हैं तो उसकी कॉपियाँ मेरे पास पड़ी है। मैंने सब लोगों को कहा, लेकिन मैं इसके बाद में 2 बार मैंने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पर अवगत कराया। उसके बाद में अभी कुछ कार्रवाई हुई है, आते भी है, लेकिन अभी भी चल रहा है, क्योंकि ट्रकें खड़ी रहती है, बसें खड़ी रहती है। इनको कौन लोग संरक्षण दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, मेरे खुद के समझ में नहीं आ रही। और जब भी मैं इनसे बात करता हूँ या और करते तो मेरे पास 20 लोग और धमकी भरे लोग आते हैं। वो कहते हैं कि नहीं साहब बसें। देखिए एक और मामला सामने आया कि स्थानीय पार्षद को धमकी मिल रही है, तो कहाँ से ये संरक्षण मिल रहा है, ये बड़ा विचारणीय मुद्दा है। प्रशासन को सोचने की ज़रूरत है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि को जब धमकी मिल रही है तो कैसे काम होगा। समस्या आती होगी सर? बिल्कुल सर, आती है समस्या, लेकिन हम न तो धमकियों से डरने वाले हैं, न किसी प्रकार से। जब स्थानीय लोगों का साथ है, जिस प्रकार से जो स्थानीय लोग चाहेंगे हम उनके साथ हैं। अभी आपने सूचना दी, इन लोगों ने सूचना दी कि इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कोई कार्रवाई करने के लिए आए हुए हैं, हम लोग एकत्रित हुए हैं, तो मैं तुरंत प्रभाव से आया। मैं इन लोगों के साथ हूँ और सदैव इनके साथ खड़ा मिला हूँ। इन्होंने जब जब भी मुझे अवगत कराया होगा किसी भी काम के लिए, मैं तुरंत प्रभाव से आया होगा। और करोड़ों रुपए के यहाँ फ्लैट बने हुए हैं सोसाइटी में, उसके बावजूद हाल ये है कि यहाँ के जो बच्चे हैं रोड पे आ नहीं सकते, पाबंदियाँ लगी हुई है, आज़ादी नहीं है। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी जो सोसाइटी वालों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। स्थानीय लोग भी लोगों को आने में संकोच होता है, डर लगता है, भय का माहौल है। 8 बजे बाद तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, मतलब हम बिल्कुल आ ही नहीं सकते हैं। ऐसा रोड दोनों तरफ से ब्लॉक हो जाती है, जगह ही नहीं रहती है आने की गाड़ियों की। 6 बजे हो जाती है। कैब वाला, ओले वाला आना भी आने की बराबर में बस आप देखिए मैं आपको फिर से एक बार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि रोड अगर कोई चीज़ सिस्टम से चले तो ठीक है, लेकिन बस के बगल में दूसरी बस, ये देखिए आप
किस तरीके से यहाँ पे इनकी मनमर्जी चल रही है। उससे भी स्थिति जो खराब है वो इस जगह है। ये हम खड़े हैं रेलवे स्टेशन रोड, जो मालपुरा गेट से रेलवे स्टेशन रोड को जा रहा है। यहाँ पे देखिए हैवी व्हीकल, शाम के समय मैं कह सकता हूँ लगभग 7:00 हुए हैं, उस पर बिल्कुल रोड जाम है। किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे अवैध रूप से बसें चलाई जा रही हैं। ये देखिए आप, आगे भी बसें खड़ी है। अब ये दोनों बसें एक साथ निकलेगी। उसके अलावा किस तरीके से यहाँ जाम की व्यवस्था बनी हुई है। जाम रहता है शाम के समय, उस समय भी ट्रैफिक पुलिस को कोई देखने वाला नहीं है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ देख नहीं रही है। ग्राउंड रिपोर्ट है। ये देखिए रोड पे लोग बैठे हैं। 60 फीट का रोड है मौके पे, लेकिन रास्ता निकलने के लिए केवल 20 फीट हो गया है। और ये हाल आज का नहीं है, डेली शाम के समय हाल है। क्या समस्या है? समस्या ट्रैफिक की समस्या हमारे यहाँ पर, और बसें और लग जाती है और ट्रैफिक में बहुत प्रॉब्लम आती है आने जाने में सब लोगों को। और ये शाम के समय क्यों लगती है, रात को क्यों नहीं लग सके? शाम के समय तो ये टिकट वाले की वजह से हो रही है। देखिए ट्रेवल्स वाले सारे यहाँ पे बैठे हैं, दुकानें नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि ये देखिए अभी थोड़े दिन, ये देखिए किस तरीके से हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। अब ये अंदर कर रहे हैं, हम लोगों को पहुँचते ही ये इसको अंदर ले लिया, जबकि पहले रोड के यहाँ तक, जैसे कि रोड इनकी खुद की हो, इनकी कोई दुकानें नहीं है और रोड पे आके यहाँ तक रोड पे लगाते हैं। लेकिन पुलिस है कि इनके पुलिस के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही। और अब हम ग्राउंड पे दिखा रहे हैं तो सब ने टेबलें अंदर कर लिया है। ये अभय ट्रेवल्स के नाम से है, जो अभी कुछ दिन पहले एसी की बस में आग भी लगी थी, एक बड़ा हादसा हुआ था। समझा के गए और ये गिरिराज जी उल्टा कहा गया कि मैं नहीं हटा रहा। क्या कह रहे हैं? मेरे जो यहाँ स्थानीय, मैंने जो मेरा जो इंस्पेक्टर था उसको भेजा भी था और उसने कहा जो करना है कर लो, मेरी अप्रोच ऊपर तक है। और ये इसकी बस में आग लगी थी उस दिन, मैं आगे इसको बोल के भी गया हूँ। अभी कौन लोग इसको संरक्षण दे रहे हैं क्या है, और उसकी तरफ से वो धमकी दी जाती है कि मैं सबको देख लूँगा, लेकिन बस नहीं हटेगी। इसके बाद में भी देखिए अभी लगातार 2-2 बसें खड़ी है। देखिए सूचना लगने के बाद भी प्रशासन चुप बैठा है। कब होगी कार्रवाई देख रहा ये है, कब तक इनकी मनमानी चलती रहेगी, कब तक इनकी मैं कह सकता हूँ खुल के की दादागिरी चलेगी। जबकि सीएम का क्षेत्र है, ऐसे में यहाँ बनता है कि प्रशासन को पूरे तरीके से अलर्ट रहना चाहिए। उसके बावजूद ये लोग अपनी मनमानी चला रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको दिखाया था किस तरीके से रोड पे अतिक्रमण करके बैठे थे और अब ये सब अंदर हो रहे हैं। क्यों आखिर ये व्यवस्था को ख़राब किए हुए हैं, ये सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। आपके थाना क्षेत्र की बात करता हूँ, मालपुरा गेट से थोड़ा सा आगे, वहाँ निजी ट्रेवल्स कंपनी वालों ने बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब कर रखा है। उसको लेकर के क्या कार्रवाई के लिए? वहाँ ट्रेवलर्स की जो बसें लगती है निजी ट्रेवलर्स की, अभी उनको बार बार उनको समझाया गया, लेकिन उनके कोई स्थान नहीं होने के कारण वहाँ वो जगह देके पार्किंग कर रहे हैं, जिसका भी उनके साथ बात करके उनका भी कोई रास्ता निकाला जाए। सर पीक आवर्स में ही जब ट्रैफिक जाम होता है उसी समय पे उनका निकलने का होता है। अगर उसको आप समझाइश करके अगर देरी से निकल रहे हैं तो एक समाधान निकल सकता है। हम समस्या तो ढूंढ लेते हैं, समस्या मीडिया ढूंढता है, लेकिन समाधान भी ज़रूरी है। तो समाधान ऐसा भी हो सकता है कि उनका समय बढ़ा दिया जाए। बात करेंगे अगर ऐसी कोई व्यवस्था हुई, इस हिसाब से वो यात्रियों के हिसाब से निकलती है, किस हिसाब से अगर ऐसी कोई हुई तो बिल्कुल बात करेंगे। थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था वहाँ पे चौराहे पे बिल्कुल जाम लगा हुआ था, यातायात पुलिसकर्मी समस्या से बड़े जूझ रहे थे और उसी समय पे इन गाड़ियों का जाना। अब आवागमन क्या है कि डिग्गी रोड है, वहाँ कई रोडें आके मिलती है, इस कारण से कई बार यातायात का दबाव ज़्यादा हो जाता है तो जो लगा जाता है। वैसे यातायात पुलिसकर्मी लगा रखे हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इसका भी कोई सोल्यूशन